नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा बेल आइकन दिख रहा होगा घंटी, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो साहब चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की कल एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया ने जो है एक नया मिसाइल टेस्ट किया है। अब इस मिसाइल का जो कैटेगरी है इस मिसाइल की वो है ET-LD-HCM। अभी क्या है, एक्सटेंडेड रेंज लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जी हाँ, इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। आपने ब्रह्मोस के बारे में सुना होगा, वो भी एक क्रूज मिसाइल है मगर उसकी रेंज थोड़ी कम है। हालांकि ब्रह्मोस NG जो है वो भी आ रही है और उसकी रेंज ज़्यादा है, और इसकी तो साहब रेंज है 1500 किलोमीटर, 1500। जी हाँ, 1500 किलोमीटर्स इस नई वाली मिसाइल की रेंज है। तो साहब देखते हैं, चलिए DRDO ने बनाई है और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमको मिलता है और इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन जो है वो क्या हुआ है अभी तक। तो साहब देखिए, इंडिया डेवलप्स हाइपरसोनिक मिसाइल, इंडिया कंडक्ट्स हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट दैट इज ET-LD-HCM, जैसे मैंने बताया। अब ये देखिए, अदेसी लीप, मैंने इसको बोला अदेसी लीप। अब भाई इंडिया की चीज है तो देसी तो यूज करना बनता ही है। देसी लीप एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब देखिए साहब, व्हाट इज ET-LD-HCM, इसकी बात करते हैं। एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी, सॉरी मैं ट्रैजेक्टरी भूल गया था। एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो साहब देखिए मेरे पास कुछ है, हाँ चलिए इससे हम काम चला लेते हैं। ये जैसे है, अब एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी कैसा है, मिसाइल जैसे ही फायर हुई उसके बाद में ये आपका इसने पोजीशन लिया, उसके बाद ये करके जाती है सीधा एकदम अपने टारगेट की तरफ। तो ये जो जाती है इसका ड्यूरेशन, ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली मिसाइल है। बहुत ज़्यादा दूर तक ये अपना सफ़र तय कर सकती है, जैसा मैंने आपको बताया 1500 किलोमीटर। अभी किसने डेवलप किया, तो साहब DRDO ने डेवलप की है ना। हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी, ये माक 8 पे, मतलब आवाज की जो ध्वनि ध्वनि जो होती है उसकी जो गति है, ध्वनि की गति से 8 गुना, 8 टाइम्स रफ्तार पे ये दौड़ सकती है। जी हाँ, इसकी टारगेट क्या है, टारगेट रेंज है 1500 किलोमीटर, जैसे होता है। अब की फीचर्स की बात करते हैं थोड़ा बहुत। मार्क 8 की इसकी रफ्तार है, अप्रोक्सीमेटली 9800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस मिसाइल की है। ठीक है, कुछ प्लस माइनस 10%, 5%, मुझे नहीं पता कितना होगा, बट वो भी करे तो भी साहब मार्केट तो आपका खतरनाक, मतलब तबाह जा जाएगी, तबाह करेगी। उसके अलावा हाई प्रेसिशन एंड लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी, लॉन्ग रेंज तो समझ ही आ गया आपको कैपेबिलिटी क्या है इसकी। इसके अलावा हाई प्रेसिशन है कि साहब जैसे मान लीजिए आपने बोला इसको कि भाई मिसाइल तुमको जो है, ये मेरे पास स्केल है, अब तुमको यहाँ पे गिरना है तो ये यहीं पे गिरेगी। चलिए 5-10 मीटर का एक जो डिफरेंस है वो हो सकता है, मगर ये गिरेगी इसी जगह। जो आपको डिस्ट्रॉय करना है वो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बनाना एक बहुत ही उम्दी बात मानी गई है। बड़े बड़े देश जो है उनको छीके आ जाती है कि एक प्रेसिशन वाली मिसाइल हम बनाए, है ना। और काफी देश है जिनके पास मिसाइल्स तो है ऐसी, मगर प्रेसिशन में वो मात खा जाती है। इंडिया का अभी तक जो प्रेसिशन है जो प्लस माइनस 5-10 मीटर्स 15 मीटर्स का, दूसरे देशों का प्लस माइनस 50 मीटर्स 60 मीटर्स 70 मीटर्स तक का भी हो सकता है, बट इंडिया के साथ ऐसी बात नहीं है। अब लाइकली पावर्ड बाय स्क्रैमजेट और रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम। अब ये जो है बात, मुझे तो लगता है स्क्रैमजेट, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो स्क्रैमजेट इंजन से इस मिसाइल को चलाया जाएगा। अब स्क्रैमजेट और रैमजेट में क्या डिफरेंस है, आप देखिए जो आपकी हाइपरसोनिक स्पीड्स है उस पे अगर आपको मिसाइल को मेंटेन करना है तो देन यू गो विद स्क्रैमजेट इंजन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन जो है वो स्पीड मेंटेन करने के साथ एयर फ्लो को भी मेंटेन कर पाते हैं। रैमजेट इंजन ये चीज नहीं कर पाते। हालांकि हमारी काफी मिसाइल्स में रैमजेट्स भी यूज होते हैं, बट उनकी कहीं ना कहीं रेंज कम पड़ जाती है और स्पीड इतनी ज्यादा वो पकड़ नहीं पाते। इसकी वजह से हम रैमजेट्स का उपयोग इसमें नहीं करा हमने। मेरे हिसाब से स्क्रैमजेट क्या है, जो मैंने पढ़ा है वहाँ पे भी मुझे स्क्रैमजेट ही मिला है, बट कुछ सोर्सेज में था रैमजेट, इसलिए मैंने बस मेंशन किया है। बट आई विल गो विथ यू नो व्हाट मेजॉरिटी ऑफ सोर्सेज आर सेइंग।
इसके अलावा इंडिजिनियसली डिजाइंड है, जी हाँ ये देसी मिसाइल है, हमने खुद ने डेवलप की है, रशिया ने या फिर कोई भी दूसरे देश ने हमारी इसमें कोई मदद नहीं की है। जी हाँ पहले की थी, मगर आज की डेट में हम खुद की चीजें खुद ही डेवलप करते हैं और टेस्ट भी हमने खुद ने किया है। और ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है साहब इसका, तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस कैपेबिलिटी है ना, कि तुम अगर गलती से भी हमको मारोगे ना तो हम धोएंगे तुमको, तुम तो मारोगे हम तो धो देंगे तुमको आके, है ना, तुम्हारे घर पे आके। जैसे याद है पुराने जो पुराने जो राजा लोग थे राजस्थान के, जैसे आपके उदयपुर के राणा कुंभा थे, है ना, फिर आपके ये पृथ्वीराज चौहान जो है इनके डिसेंडेंट, एज फार एज आई नो विग्रहरज उनका नाम था, विग्रहरज टू इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये जाते थे और जो ये इस्लामिक रूलर्स आते थे लूट पाट मचाने ना, इनके यहाँ जाते थे, इनको भगा भगा के मारते थे। और कई बार तो आया चलो मजा नहीं आ रहा है चलो इनको मार के आते, कई बार ऐसे भी जाकर ठोक ठाक के वापस भी आते थे, है ना, कि यार चलो तो धोके आते सालों, कोई भरोसा नहीं इनका। तो वही वाली चीज है, इंडिया को जो एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस कैपेबिलिटी मिलेगी इससे, है ना। और इसके अलावा क्या है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज है जो एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है दुनिया में, चाहे वो थाड़ हो अमेरिका का या फिर चाइना का जो जो भी उसका सिस्टम है वो सिस्टम हो, या फिर टर्की का जो सिस्टम है वो हो, जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उनको ये कहाँ से शक करके पास कर जाएगा, वो बोलेगा है कुछ गया क्या, नहीं कुछ नहीं गया, बस वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा होगी वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, वो वाली बात है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जब स्पीड आपकी हो जाती है तो आपके डिफेंस सिस्टम्स को उतना काबिल होना पड़ता है, जो कि आज की डेट में दुनिया में सच्चाई है कि नहीं है। हालांकि इंडिया ने डेवलप कर लिया, इंडिया के पास काफी तगड़े तगड़े डिफेंस सिस्टम्स है, और इंडिया ने डिफेंस सिस्टम्स भी जो डेवलप किए, बोला कि यार हम इस इतनी स्पीड की मिसाइल बना रहे दूसरे देशों के पास भी होगी, तो उसमें भी हम काफी ज्यादा प्रगति कर चुके हैं आज की डेट में। एंड वी आर द फोर रनर्स, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड टू से दिस कि इंडिया इज अ फोर रनर व्हेन इट कम्स टू मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एंड अ पायनियर इन मेकिंग मिसाइल्स, है ना। और इससे क्या हुआ है कि इंडिया जो है वो कुछ देशों की कैटेगरी में आ चुका है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब है, इलीट क्लब जो है इनका, उसमें इंडिया भी आ चुका है। अब इसके अलावा क्या है साहब, पाकिस्तान और चाइना, है ना, इनकी हरकतें बड़ी नापाक है, बड़ी एकदम, दे डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट इंडिया, है ना। तो इसके लिए भी एक है कि यार देखो तुम चुप हो जाओ, नहीं तो यू आर नॉट फार अवे फ्रॉम अस। पाकिस्तान तो खैर पूरा कवर्ड 1500 किलोमीटर, मतलब पाकिस्तान पूरा इसकी रेंज में। एंड चाइना का भी आई डोंट थिंक कि मेनलैंड चाइना तक कवरेज मिलेगा, जो मेनलैंड चाइना मेन जो चाइना है जहां से इन्होंने कब्जा करना चालू किया, तो वहां तक तो मुझे नहीं लगता कि ये कवर कर पाएगा। बट एक बात मैं आपको बताऊं, अगर युद्ध करना चालू किया चाइना ने, तो व्हाट इंडिया कैन डू, अब इतनी आपके पास रेंज है 1500 किलोमीटर में, कहीं ना कहीं तो उसकी आर्मीज डिप्लॉयड होगी, कहीं ना कहीं उसने रेडार सिस्टम्स लगाए होंगे, कई उसने एयर बेसिस लगाए होंगे जहाँ से उसके प्लेन्स उड़ान लेंगे, कई उनके ड्रोन स्टोरेज होंगे, कई एमिनेशन डेपो होगा, तो इन चीजों को हम बड़े इजीली उड़ा सकते हैं, है ना। और उसके अलावा आगे अगर बात करें हम, तो देखिए साहब ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजी जो है रशिया यूएस चाइना के पास भी है। रशिया के पास है एवनगार्ड और जिरकॉन मिसाइल, जिरकॉन यानी जिरकॉन, है ना, तो एवनगार्ड और जिरकॉन मिसाइल रशिया के पास है। फिर यूएसए के पास ARRW एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन, नाम तगड़े देता है अमेरिका, इसको बोलो नाम रख तू, तो नाम ऐसा तगड़ा देगा एकदम, चीज होगी बिल्कुल थर्ड क्लास, लेकिन नाम रखेगा पता नहीं क्या दुनिया सब ये अमेरिकन उखाड़ा हो जैसे। चाइना के पास है DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसके लिए पाकिस्तान बोल रहा था चाचा दे दो हमको भी दे दो चाचा, वो वाला चाइना के पास है। चाइना ने बोला जाए इधर से, चाहिए तेरे को, वो तो संभले नहीं, ये संभालेगा, निकल, है। बेइज्जती कराई ना यार चाइना की, चाइना देखो कुछ भी कहो कितना भी आप माल बेचो, अगर आपका कस्टमर आपके माल की बेइज्जती करा दे तो आपसे कोई लेगा माल, कोई कोई और आके लेगा नहीं। वही बात बेचारे चाइना के साथ होगी, उसका एकदम वो बोलते हैं ना कि रॉन्ग नंबर लग गया, बोलते हैं ना, कौन सी कोई पीके मूवी में था आई बिलीव, रॉन्ग नंबर लग गया चाइना का, तो है ना। और इस बेचारा तो किसी एंगल से नहीं, बट या हाँ बड़ी अच्छी बात है, आज जयशंकर साहब भी मिले, अब देखते हैं, अब मैंने पढ़ा नहीं आगे क्या है क्या नहीं हुआ,
बट देखते हैं, मैं पढ़ के मैं I'll definitely make a video or a short whatever on this topic as well. इसके अलावा देखिए इंडिया जो है इलीट हाइपरसोनिक क्लब, भाई साहब एकदम वो आप लोग क्रेडिट कार्ड वाले जो भी लोग हैं बोलता ना, अरे ये फलाने क्लब वाले हैं, प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड और पता नहीं क्या फलाने ढिमकाने बहुत सारे आते हैं आजकल। तो वो वाला जो क्लब है वो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है इस टेस्ट के बाद में। अब डीआरडीओ का रोल क्या था इसमें और कौन कौन पार्टनर्स थे, तो साहब देखिए डीआरडीओ ही प्राइमरी डेवलपर है। हो सकता है ब्रह्मोस एरोस्पेस ने थोड़ा बहुत हेल्प किया हो, मगर प्राइमरी डेवलपर और जिसने पूरा तैयार किया काम किया वो डीआरडीओ ही था। इट्स जस्ट लाइक आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया बट आपने किसी की हेल्प ली, है ना, तो वो जो कोलैबोरेशन है ब्रह्मोस एरोस्पेस हो सकता है। आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, बट दिस इज व्हाट आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा देखिए साहब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है ये जो हुआ है, ये इंडिया की काफ़ी सारी जो डिफेंस यूनिट्स है उनसे हमने सामान उठाया है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके बाद इसको हमने पूरी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके उसमें डाल दिया और क्या हुआ, रिजल्ट निकला जबरदस्त। ETLDHCM इज व्हाट द रिजल्ट इज। इसके अलावा एम्फेसाइज जो है इंडिया ने किया वो आत्मनिर्भर भारत में किया। अब देखिए साहब रशिया से आप, इवन आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, मुझे कोई इसमें शर्म वाली बात या कुछ नहीं है, छुपाने वाला कुछ नहीं है। आई एम अ रशियन सपोर्टर, देखो बिकॉज जो बात है वो बात है, आपकी हेल्प जो की है वो रशिया ने की है। आपके पास पैसे नहीं थे, आपने अनाज दे के भी उनसे हथियार खरीदे थे, रशिया ने खुश होकर भी कुछ दिए होंगे तो दिए होंगे, आई डोंट नो। देर आर थिंग्स की देर आर सोर्सेज दैट से कि रशिया ने आपको शिप्स दिए थे, मिलिट्री वाले जो नेवी वाले शिप्स होते हैं वो दिए थे, विच वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके पुराने पड़े थे, उसने बोला ले जाओ कोई बात नहीं, है ना। तो आए, मुझे नहीं पता इसका बट हाँ ऐसी बातें हैं। और इसके अलावा आपने पैसे दे के, आजकल तो आप पैसे देते हो, हाँ कितना चाहिए 5 पॉइंट, ये ले एडवांस पकड़, कितना ले भाई, $1 बिलियन एडवांस पकड़, हाँ ये ले 5 बिलियन, ये ले 1 बिलियन और ले ले। तो पार्ट्स में होती है ना पेमेंट, जैसे 5.8 बिलियन का आप कोई S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि साहब एक काम करना 5.8 का आधा अभी दे दो और बाकी का बचाओ बाद में देना, ऐसे नहीं होता ना यार। ठीक है आप एडवांस दे दो, वही होता है जब आप कार लेने जाते हो, है ना, जब आप डिलीवरी लेते हो कि यार ठीक है अभी ले दिया, बाकी जब तू गाड़ी देगा तब दे देंगे, है ना। या फिर जैसे आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी है तो आपने थोड़े पैसे और दे दिए, गाड़ी उठा ली, है ना, कि यार जब तेरे डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाएगा जो भी कोई प्रॉब्लम है उसके बाद हम फुल पेमेंट कर देंगे। या फिर इससे आप ऐसे समझ लीजिए घर बनाने वाली बात, घर जैसे बनता है, गाड़ी से ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल होगा। आप घर बनवाते तो आप एक बार में तो ठेकेदार को पैसे देते नहीं है, या फिर जहाँ से माल लाते हैं उसको पैसे एक बार में देते नहीं है, उसमें हिसाब किताब भी चलता है, उसमें बुक कीपिंग जो होती है उसमें होता है कि हाँ यार ये 4 दिन बाद वापस ये पेमेंट आएगा, महीने भर बाद अब ये पेमेंट करेंगे, वही वाला हिसाब है ना। तो वही हमने भी किया है इस केस में। और इससे क्या होगा कि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं इन दिस पर्टिकुलर नीश, जो मिसाइल बनाने वाली चीज है इसमें हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, है ना साहब। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, एक कोई बड़ा अच्छा सा ब्रांड है यार, उसमें आता है व्हाट नेक्स्ट, हॉटस्टार जो देखते हैं वो समझ गए मेरी बात, व्हाट नेक्स्ट वाली चीज है। तो व्हाट नेक्स्ट तो ये है साहब की और भी टेस्टिंग हो रही है, फाइन ट्यूनिंग हो रही है ना। और आने वाले टाइम में ये जबरदस्त चीज हो जाएगी, बिकॉज बता रहे कि जो इसकी इंजन कैपेसिटी, या ये कहे कि इसकी जो इसमें जो इंजन यूज किया है वो दैट इज हेवी इंजन, वो 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट हाँ ये एक बात जरूर है जो मैंने सोर्सेज में सुनी है कि इसका जो इंजन है इट इज मोर केपेबल देन 1500 किलोमीटर्स, वो हो सकता है 2000 2500 किलोमीटर तक भी जा सकता है। तो हो सकता है कि इसमें हम उस इंजन को लिमिट करके 1500 कर दे, आगे बढ़ा दे, है ना। तो यू नेवर नो। इसके अलावा इसका इंडक्शन जो है ट्रायल्स के बाद फटाफट फटाफट इसका इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्शन किया जाएगा, चाहे वो इंडियन नेवी को देना हो चाहे वो आर्मी को देना हो, किसी को भी देना हो तो फटाफट बेसिस पे हम इसका इंडक्शन करेंगे। उसके अलावा साहब ये है कि इसका सबमरीन और एयर लॉन्च्ड वेरिएंट, जी हाँ, तो अभी मैंने बताया था नेवी, तो नेवी से हम सबमरीन्स में क्या होता है, अलग थोड़ा जो शेप वगैरह जो उसका जो बना होता है, जो जो भी टेक्निकल टर्म में कहते हैं, तो जब मिसाइल सबमरीन में से निकलता है बाहर
तो उसका शेप अलग होता है, उसकी डिज़ाइन अलग होती है, तो वो वर्जन भी बनेगा। और एयर लॉन्च वेरिएंट, अब प्लेन में तो आप इतनी बड़ी मतलब वो साहब एकदम हमारे पास 10 फुट की मिसाइल, प्लेन में कहाँ पे आप 10 फुट की लगाओगे ना, प्लेन में छोटी मिसाइल चाहिए आपको। तो इतनी सी मिसाइल या जो भी साइज होगा वो साइज का मिसाइल बना के हम प्लेन में भी लगाएंगे इसको। और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट किया जाएगा लैंड पे, मैरीटाइम बॉर्डर्स में इंडिया के, ताकि कोई मायका लाल इंडिया की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखे। देश नहीं झुकने दूंगा मोदी जी, है ना। वही बात है, ये है सब सोर्सेस। आप अगर किसी को हो कि यार कहाँ से लिया माल, हमको भी देखना है, तो वो माल नहीं, ये ऐसे ऐसे गलत नहीं सोचते, ये वाला माल तो कहाँ से लिया। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया.com, ब्रिज क्रॉनिकल, हिंदू, स्वराज्य मैगजीन, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साहब प्लीज छोटा सा बेल आइकन है ना, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। लेके आते रहेंगे ऐसा कंटेंट आप सभी के लिए। अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स बिल्कुल शेयर करिए, आपको जैसा भी लगता है, जो भी लगता है, वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, हर चीज के बारे में बताइए, उसी से हम और ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से।